Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइज आज का क्वेश्चन देखते हैं। 381 a measure which is capable of differentiating between one group of participants from another group of participants on a particular construct में have good what for what, ठीक है। तो 381 में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइज, ये देखिए। एक मेजर है जो कैपेबल है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके वन ग्रुप को, वन ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको दूसरे ग्रुप के पार्टिसिपेंट से, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट में, ठीक है, जो कि एक तरीके से गुड है, अच्छा है। लेकिन क्या अच्छा है ये बताना है। नॉन ग्रुप्स वैलिडिटी है, ठीक है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है या डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। तो इसका होगा नॉन ग्रुप वैलिडिटी। नॉन ग्रुप वैलिडिटी किस लिए होगा? क्योंकि ये मेजर की बात कर रहा है जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना वन ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को दूसरे ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स से, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉन ग्रुप वैलिडिटी। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट, using different methods of collecting data, different source of evidence, different tests and in some cases different interviewers is known as what? तो बोल रहा है कि अगर डिफरेंट मेथड यूज़ करें कलेक्शन ऑफ डाटा का, यानी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट सोर्स ऑफ एविडेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट कर रहे हैं और इन सम केसेस डिफरेंट इंटरव्यूअर्स भी हैं, ठीक है, कुछ कुछ सिचुएशन में डिफरेंट इंटरव्यूअर्स भी हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलेशन, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ट्रांसफरेबिलिटी या तो रिलायबिलिटी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है गाइस, समझ में आया? गाइस अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। नाउ जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। 383 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट क्या है, गलत क्या है, ये बताना है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द कंटेक्स्ट एंड पर्पस ऑफ द मेजर। ये आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि वो जो होता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी वो अफेक्ट नहीं करता है जो भी कंटेक्स्ट होता है और जो भी पर्पस होता है मेजर का, ठीक है। नेक्स्ट है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर नॉट इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर। ये आपका जो है ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है, ओके गाइज। सो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है आपका वो इनहेरेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर का, वो है, ठीक है। और यहाँ पर तो नॉट बोल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। सी भी देख लीजिए, क्रिएटिंग अ न्यू मेजर यूजिंग आइटम एनालिसिस प्रोसीजर वुड यूजुअली बी फॉलोड बाय असेसिंग द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द मेजर। ये भी आपका सही है। अ मेजर दैट इज वैलिड फॉर वन पर्पज मे नॉट बी वैलिड फॉर अनदर पर्पज। ये भी ठीक है कि जब एक पर्पस के लिए वैलिड है तो दूसरे पर्पस के लिए वो क्यों वैलिड होगा, ओके गाइज। नाउ इसका ऑप्शन क्या होगा, इसमें से गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। व्हाई शुड टेस्ट यूज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग्स हैव हायर लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी देन दोज यूज्ड इन रिसर्च स्टडी। तो बोल रहा है कि क्यों जो भी टेस्ट है क्लिनिकल में होता है, क्लिनिकल सेटिंग्स में जो होता है वो हायर लेवल ऑफ रिलायबिलिटी उसकी होती है और वैलिडिटी होती है इन कंपैरिजन टू रिसर्च स्टडी में जो होता है, ठीक है। क्यों ऐसा है? बिकॉज दे आर यूज टू एक्सेस द इंडिविजुअल, बिकॉज मेजर इन रिसर्च सेटिंग्स आर लेस वैल्यूएबल एंड यूजफुल दैन दोज इन क्लिनिकल सेटिंग। यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी रिसर्च सेटिंग्स में है वो ज़्यादा मतलब कम, लेस वैल्यूएबल है, उसकी वैल्यू कम है इन कंपेरिजन टू क्लिनिकल सेटिंग्स, ठीक है, और यूजफुल भी वो कम है। ये आपका नहीं होगा। बिकॉज देयर आर स्मॉलर सैम्पल यूज इन अ क्लिनिकल सेटिंग। क्लिनिकल सेटिंग में स्मॉलर सैम्पल यूज़ किया जाता है,
ये भी आपका नहीं होगा। आइडियली द मेजर्स शुड हैव द सेम रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये भी आपका रॉन्ग है। सो राइट ऑप्शन गाइज होगा ऑप्शन ए, बिकॉज दे आर यूज टू एक्सेस द इंडिविजुअल को एक्सेस करने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 385 विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस के लिए इसमें से कौन सा सही है? कंटेंट एनालिसिस इज अ मेथड commonly used in psychological research to aid data entry. Content analysis is a method commonly used in quantitative research to categorize the sex of participants. Content analysis is a method commonly used in a qualitative research to aid data collection. या तो content analysis is a method commonly used in communication research to classify or categorize media content. तो यहाँ पर जो content analysis है ना, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन डी ट्रू है। कैसे? कंटेंट एनालिसिस इज अ मेथड, वो एक मेथड है जो कॉमनली यूज्ड किया जाता है कम्युनिकेशन रिसर्च में, ठीक है, ताकि क्लासीफाई कर सके और कैटेगराइज कर सके जो भी मीडिया कंटेंट होता है, ठीक है। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 386 व्हाट टाइप ऑफ कोडिंग वुड दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोड्यूस। इसमें से कौन सा टाइप है कोडिंग का जो कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोड्यूस कर रहा है? क्वालिटेटिव कोडिंग, प्री कोडेड, रिसर्चर इम्पोस्ट कोडिंग, या तो कोडिंग एमर्जिंग फ्रॉम डाटा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन गाइज होगा ऑप्शन बी, यानी प्री कोडेड। ओके, तो टाइप ऑफ कोडिंग क्या है आपका? प्री कोडेड है, जो कि ये एमसीक्यू प्रोड्यूस कर रहा है। जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 387 में आते हैं। 387 इन विच वन ऑफ द बिलो सर्कमस्टेंसेस कुड प्री कोडिंग बी यूज्ड। प्री कोडिंग कौन से सर्कमस्टेंसेस में यूज किया जाता है? रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनर्स, जब भी रिसर्च जो है क्वेश्चनर को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, या तो सेल्फ कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चनर्स, यानी खुद से ही क्वेश्चनर को कंप्लीट करना, या तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में, ठीक है, या तो ऑल ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन गाइज होगा ऑप्शन डी, यानी सभी, ऊपर के जो सभी हैं सभी राइट होंगे। यानी रिसर्चर जो क्वेश्चनर को एडमिनिस्टर करता है वो भी, सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनर यानी खुद से जो क्वेश्चनर कंप्लीट किया जाता है वो भी, और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में भी, ठीक है। तो प्री कोडेड यहाँ यूज किया जाएगा। अब जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 388 व्हाट पर्पज डज द असेसमेंट ऑफ इंटर-रेटर रिलायबिलिटी सर्व। यहाँ पे बोल रहा है कि पर्पस क्या है असेसमेंट का जो भी इंटर-रेटर रिलायबिलिटी सर्व करता है, ठीक है। To ensure that the methods of coding are reliable, to ensure that all the data are coded, to ensure that the coding manual works and is easily understood, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन ए, यानी टू ensure that the methods of coding are reliable, जो भी मेथड है कोडिंग का वो क्या है? रिलायबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 389 व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोडिंग मैनुअल। कोडिंग मैनुअल का क्या पर्पज है? To detail the structure of the questionnaire, how data should be collected, what themes are expected to emerge, and how missing data should be entered, ठीक है। ऑप्शंस भी देख ही लेते हैं कि मतलब स्ट्रक्चर को डिटेल करना जो भी क्वेश्चनर है, ठीक है, और उसमें बोल रहा है कि हाउ डाटा शुड बी कलेक्टेड, और कैसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है, और व्हाट थीम्स, जो भी थीम्स है उसको कैसे एक्सपेक्ट किया जाता है ताकि वो एमर्ज कर सके, और हाउ मिसिंग डाटा शुड बी एंटर्ड, जो भी मिसिंग डाटा है उसको कैसे एंटर किया जाता है। ये ऑप्शन ए में बोल रहा है। नाउ गाइस ऑप्शन बी देखते हैं। टू डिटेल हाउ कोडिंग डिसीजन आर टू बी मेड, यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे, मतलब उसमें डिटेल है कि कोडिंग डिसीजन जो होता है वो कैसे बनाया जाता है, कैसे लिया जाता है। फिर उसके बाद है व्हाट कैटेगरीज आर, और कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। फिर हाउ कैटेगरीज आर डिफाइंड, और उस कैटेगरीज को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। एंड समटाइम्स गिव एग्जांपल्स ऑफ दिस शॉर्ट्स ऑफ डाटा। शॉर्ट मतलब काइंड ऑफ डाटा, इसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। तो उसका एग्जांपल है कि टाइप्स ऑफ डाटा दैट फिट इनटू द ईच कैटेगरी। ईच जो भी कैटेगरीज वगैरह होती है एक एक कैटेगरी में वो फिट हो, उस टाइप का डाटा का बात कर रहा है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका गाइज राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कोडिंग मैनुअल का मेन पर्पज यही है कि टू डिटेल हाउ कोडिंग डिसीजन आर टू बी मेड, यानी जो भी कोडिंग डिसीजन मेड हो रहा है, बन रहा है, उसका डिटेल और कौन कौन सी कैटेगरीज होती है और कैसे कैटेगरीज को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी देखते हैं 390 द प्राइमरी एम ऑफ डैश इज टू गिव स्ट्रक्चर टू डाटा इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज विच कैन बी एनालाइज्ड, विच कैन देन बी एनालाइज, ठीक है। तो एक प्राइमरी एम बताना है, और किसका बताना है ये बोल रहा है,
जो भी है वो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, गिव स्ट्रक्चर टू द डाटा, डाटा को स्ट्रक्चर दे रहा है, कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज विच कैन और देन बी एनालाइज्ड, जिसको कि एनालाइज्ड कर सकते हैं बाद में। तो क्या होगा, कोडिंग होगा, पायलट स्टडी होगा, सेल्फ कंप्लीशन होगा, या तो स्टैटिस्टिक होगा आपका, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन ए यानी कोडिंग, ठीक है। सो राइट ऑप्शन गाइस, ऑप्शन ए। नाउ जल्दी जल्दी नेक्स्ट देखते हैं। 391 विच वन ऑफ द बिलो इज ट्रू ऑफ प्री कोडिंग, इसमें से प्री कोडिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। द डाटा कलेक्टेड आर लिमिटेड बाय द नेचर ऑफ द कैटेगराइज क्रिएटेड बाय द रिसर्चर, प्री कोडिंग लेंड्स इट self to qualitative data analysis, pre-coding is the only employed when self-completion questionnaires are used, pre-coding is provide rich and detailed data। ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं होगा। pre-coding is the only employed, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जब भी सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चन आर यूज हो, ये भी रॉन्ग है। pre-coding lends इट्स सेल्फ टू क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, नो बिल्कुल भी नहीं। सो बचा क्या, ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका राइट होगा। इसमें क्या बोला है, द डाटा कलेक्टेड आर लिमिटेड, जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो लिमिटेड होता है बाय द नेचर, ठीक है, जिसको कि कैटेगराइज करते हैं, कैटेगराइज क्रिएटेड बाय द रिसर्चर, जो भी है उसको रिसर्च क्रिएट करता है रिसर्चर जो है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ जल्दी जल्दी नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा ऑड वन है, मीन्स डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है। मॉडर्न क्वालिटेटिव रिसर्च कैन जनरली इन्वॉल्व अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ, जो भी मॉडर्न क्वालिटेटिव है वो क्या इन्वॉल्व करता है, कौन सी डिटेल स्टडी इन्वॉल्व करता है, टेक्स्ट की, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स की, मीडिया कंटेंट की, या तो कन्वर्सेशनल एक्सचेंज बिटवीन पीपल एंड इंटरव्यूअर्स की। सो राइट ऑप्शन गाइज हो जाएगा साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके 393 देखते हैं जल्दी जल्दी। एन इंटरेस्ट इन क्वालिटेटिव मैथड्स हैज इंक्रीज्ड इन टर्म ऑफ एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज बेस्ड डाटा, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, कैटेगराइजेशंस, या इंटरेस्ट इन क्वालिटेटिव इन एक्चुअल ऑन द डिक्लाइन। तो यहाँ पे बोल रहा है इंटरेस्ट इन क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है, क्वालिटेटिव मैथड जो है उस पे जो एक इंटरेस्ट है, ठीक है, हैज़ इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, विच एनालिसिस, तो ऑप्शन ए होगा लैंग्वेज बेस्ड डाटा पर। तो एन इंटरेस्ट इन क्वालिटेटिव मैथड हैज इंक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज बेस्ड डाटा, ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड डाटा जब उसका एनालिसिस होगा तभी क्या होगा कि इंटरेस्ट बढ़ेगा क्वालिटेटिव मैथड का। ओके नाउ गाइज नेक्स्ट देखते हैं 394 क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड कैन बी थॉट ऑफ एज, क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड जो है उसमें क्या है, मैथड यूज टू सर्च फॉर द नेचर ऑफ रियलिटी, क्या ये मतलब सर्च होता है इसमें रियलिटी को देखने के लिए, ठीक है, जो असली में है, या पैरेलल विद द फिजिकल साइंस, या तो ये पैरेलल है फिजिकल साइंस से, और स्टार्क अल्टरनेटिव टू क्वांटिटेटिव रिसर्च, या तो ये स्टार्क अल्टरनेटिव है क्वांटिटेटिव रिसर्च का। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं, अब जल्दी जल्दी ऑप्शन डी को देखते हैं। अ प्रिलिमिनरी स्टेज इन द रिसर्च विच कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है डेवलपमेंट के लिए एडिक्वेट क्वांटिफिकेशन जो है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड जो है वो क्या है आपका एक प्रिलिमिनरी स्टेज है रिसर्च में, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है डेवलपमेंट का एडिक्वेट क्वांटिफिकेशन का। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 395 what term dominates the क्वांटिटेटिव डिबेट, ठीक है, तो कौन सा है इसमें जो डोमिनेट्स कर रहा है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिबेट को, थेइज्म, क्रिटिकल रियलिज्म, या पॉजिटिविज्म, या मेटाफिजिक्स। तो इसका होगा गाइज आंसर सी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिबेट का जो है जो डोमिनेट कर रहा है वो कौन सा टर्म है, पॉजिटिविज्म, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी देखते हैं, अब आता है टॉपिक कि ये पॉजिटिविज्म होता क्या है, ठीक है, तो ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन ए पॉजिटिविज्म इज अ फिलोसॉफिकल पोजीशन ऑन हाउ वी गो अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज। नाउ गाइस नेक्स्ट देखते हैं,
Positivism refers to knowledge about the nature of our being in the world as revealed through the theoretical philosophism. ठीक है, फिलोसफी से रिलेटेड ही वर्ड है. अब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी देखते हैं. पॉजिटिविज्म रिफर्स टू स्टैटिस्टिकल एंड स्टैटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. ऑप्शन डी में देखते हैं. पॉजिटिविज्म होल्ड्स दैट नॉलेज इज ग्राउंडेड इन रिलीजन. ठीक है, तो पॉजिटिविज्म का मतलब ये होता है कि एक तरीके का फिलोसफिकल पोजीशन है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं नॉलेज को. ठीक है, वी गो अबाउट, हाउ वी गो अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज, हम कैसे कैसे नॉलेज को ऑब्टेन कर रहे हैं. इसमें मेन यही है, इसका एक तरीके का फिलोसफिकल पोजीशन है. ठीक है गाइस. नाउ नेक्स्ट 397. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिबेट इज इनकरेक्ट. इसमें से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिबेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है. Positivism applies to quantitative method. Positivism stresses the importance of observable and observed facts in accumulation of knowledge. Qualitative research often fail to recognize positivism as the epistemological basis of their work. It became equated with the equated, यहाँ पे इक्वल का बात कर रहा है, रिलेटिवली क्रूड एंड क्वांटिफाइड मैथड. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन ए, यानी पॉजिटिविज्म जो है अप्लाई करता है क्वांटिटेटिव मैथड के लिए. ठीक है, तो इसमें से ये आपका क्या होगा, स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि ये नहीं करता है. अब बाकी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट ठीक है. नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 398. Perhaps psychologists more than some other disciplines tend to do what. ठीक है, तो perhaps यानी शायद जो साइकोलॉजिस्ट है वो more than some other discipline, यानी मतलब जो डिसिप्लिन है उससे ज़्यादा. ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि tend to do what. tend मतलब होता है देना, तो वो क्या करना चाहते हैं ये भी बोल सकते हैं. तो बोल रहा है they write as if their statement considering their research finding apply beyond the context इन विच दे आर स्टडी. ठीक है, यहाँ पर मोर देन का सिचुएशन है, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट होगा. फिर भी देख लीजिए. स्टिल एक्सेप्ट द व्यू दैट लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर पॉसिबल, ये नहीं होगा. हैव एन एलिजियंस टू अ थियोरेटिकल एम्फिरिसिज्म virtually the collection analysis of data for its own sake, no longer have the allegiance to the importance of observation. So इसका guys right option ए होगा. they write as if their statement considering their research finding. तो वो लिख क्या रहे हैं, जो भी उनका स्टेटमेंट है वो क्या बता रहा है, जो भी उनकी रिसर्च फाइंडिंग्स है वो अप्लाई हो रही है बियॉन्ड द कंटेक्स्ट, मतलब जो भी कंटेक्स्ट वगैरह उसके बियॉन्ड वो अप्लाई हो रहा है. इन विच दे आर स्टडी, जो भी उन्होंने पढ़ा था. ठीक है, तो यही ये सिचुएशन पर ये स्टेटमेंट पर फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो टेन टू वॉट इसमें होगा. दे राइट एज इफ देयर स्टेटमेंट कंसिडरिंग देयर रिसर्च फाइंडिंग अप्लाई, यहाँ पर देखिए बियॉन्ड द कंटेक्स्ट बोला है. ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा. अब देखते हैं 399. सम फीचर्स आर थॉट टू डिस्टिंग्विश क्वांटिटेटिव फ्रॉम क्वालिटेटिव रिसर्च स्टाइल. Dangin and Lincoln 2000. Considering this, which of the following is incorrect बोल रहा है, करेक्ट नहीं बोल रहा. तो बोला सम फीचर्स, यानी कुछ फीचर्स है जो कि डिस्टिंग्विश कर रहे हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टाइल को. ठीक है, और डेंजिन एंड लिंकन 2000 ने ये बोला है, उनका स्टेटमेंट वगैरह है. तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मैथड्स आर बोथ बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म एंड मेनी क्वालिटेटिव रिसर्चर अप्लाई पॉजिटिविज्म आइडियाज टू मेसी डाटा. ठीक है, ये आपका सही है. For both qualitative and quantitative researchers, language would be regarded as reflecting reality. ये भी आपका क्या है, सही नहीं है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, बोथ. ठीक है, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्चर्स, लैंग्वेज वुड बी रिगार्डेड एज रिफ्लेक्टिंग रियलिटी. लैंग्वेज को क्या माना गया है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है रियलिटी को. अब सी देख लेते हैं. Qualitative researchers are more willing to accept the positivist position that whatever reality is studied, our knowledge of it can only be
अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। क्वांटिटेटिव रिसर्चेस ऑफन ट्रीट रियलिटी, यहाँ पर रियलिटी की बात कर रहा है, एज अ सिस्टम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स, ठीक है, कॉज ऑफ इफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, कारण और उसके पीछे जो भी इफेक्ट वगैरह आएगा। एंड अपीयर टू रिगार्ड द क्वेस्ट ऑफ रिसर्च एज बीन जनरलाइजेबल नॉलेज, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च स्टाइल के लिए, ये दोनों ही जो है रिसर्च, उसमें जो लैंग्वेज होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता रियलिटी को, ठीक है, तो इसमें तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। नाउ गाइज, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 400। बाकी मैं 401 से नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, तो आप मेरे वीडियोस के पार्ट्स जरूर देखें, और अगर पसंद आए तो आप उसे लाइक शेयर कमेंट भी करें। देखते हैं, Which of the following is not a source of data which is appropriate for qualitative study? तो बोल रहा है इसमें से कौन सा है जो सोर्स नहीं है डाटा का और जो अप्रोप्रिएट है क्वालिटेटिव स्टडी के लिए। नाउ गाइज, जल्दी जल्दी ऑप्शंस देखते हैं, एक्सपेरिमेंट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, बायोग्राफीज या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे बोला है नॉट अ सोर्स ऑफ डाटा विच इज अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव स्टडी, नॉट अ सोर्स ऑफ डाटा, इसमें से आपका होगा राइट आंसर एक्सपेरिमेंट। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी के पार्ट्स में 1 बाय 1 अपलोड कर रही हूँ, और अगर आपको पूरी वीडियोस देखनी है तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, सारे वीडियोस के लिंक अवेलेबल है। ओके गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।